एक ही झोपड़ा है बस। मैं आपसे कहीं नहीं मांग रही, मेरे को कहीं नहीं चाहिए, मेरा झोपड़ा छोड़ दो बस। ये तो ऊपर से दबाव बना के आती है। ये पटवारी साहब क्या बोलते बोले? बोले तहसीलदार साहब हमारी नौकरी जा रही, बोले हमारी नौकरी बोले चली जाएगी। तो क्या आप इसलिए हमारे लिए बने हो? हमारा मतलब हमारे लिए बने हो या हमारा जीने के लिए बने? हम आदिवासियों की भूमि है ये। कितने साल से रह रहे हो? 10-12 साल हो गए मेरे को। पूरा मैं पैदा यहाँ हुए हूँ और बस मेरी शादी चालू पड़ा हुई तो मेरा ससुर नहीं है, है ही नहीं जमीन साहब, तो क्या करे? और ये लोग तोड़ने के लिए बोले 26 जनवरी के दिन भी शाम को आ गए। क्या नाम है आपका? कर्मा खराड़ी, खराड़ी। ये लोग रोज धमकियां देते। कल बोले 2 जेसीबी लेके आ रहे, तो मैंने कहा साहब आके तोड़ दो ना, मेरा मकान आके तोड़ दो आप। वो नहीं होता इनसे। अब ये इतनी सारी जो जमीन पड़ी ना साहब, देखो यहाँ से वहाँ तक आप रिकॉर्ड कीजिए। तोड़ रहे कि दूसरों का भी? मेरा भी ऐसा क्यों हो रहा आपके साथ? आपका मकान तोड़ रहे, दूसरों का नहीं तोड़ रहे? गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, खिलाने के लिए पैसा नहीं है। मैं सीधी बात आपसे किसी ने पैसे की मांग की? मांग किसी ने नहीं की, पर ना ये लोग आए तो इन्होंने क्या किया, सब हमारा आधा मकान निजी कर दिया। और जो पिछले गिलदावर ने पटवारी साहब थे ना, वो कभी मेरे मकान के आसपास नहीं आए। वो बोले सरकारी भूमि है, बोले यहाँ से लेके वो बड़ी जो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो आधा हिस्सा बिल्डिंग का वो भी सरकारी है। बहुत सारे मकान हमारे पूरे गाँव में सरकारी में बने हुए सबके पास थोड़ी सरकारी भूमि है ऑलरेडी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हमारा ये कच्चा झोपड़ा इनको तोड़ना है के नाम से। अभी यहाँ खड़ी दवाई पीएंगे ये गिल्लावर और पटवारी साहब। और ये गिल्लावर साहब आते नहीं, क्या बोलते बोले तोड़ो, बोले जल पर लेके आके तोड़ो। दारू पी के आते हैं। हाँ, एक दिन तो दारू पी के आए। ये कौन पी के आया था दारू? हमारे साथ दारू पी के आए और हमको ये तोड़ना पड़ेगा। कैसे नहीं तोड़? बोले ये तो आवंटित हो गई है, बोले हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। वो बोलते हमारी विनती है शासन से कि इनकी 2 बीघा जमीन है, उसमें से हमारा झोपड़ा एक साइड बना हुआ है, बाकी जो जमीन है वो सरकारी काम के लिए अलॉट की जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जो मकान है ये आपके पास कागज है? का है ये कागज है हमारा CM हेल्पलाइन का है और ये सारे डॉक्यूमेंट। आपने शिकायत की थी इसकी? हाँ, शिकायत करी, लेकिन हमारे को 3 दिन दिए इन्होंने। 3 दिन में ये झोपड़ा तोड़ने के लिए दल बल के साथ आ गए। नहीं, अभी अधिकारी यहाँ पे आए तो आपको सूचना दी थी कि तोड़ने हम आएंगे, ऐसा कुछ बोला था? अभी आए हम यहाँ एक घंटे या आधा घंटा हुआ होगा। अचानक से पहले तो बोले नहीं आएंगे, हमारा घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? मेरी कोई नौकरी है, कोई पैसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते? मजदूरी करते हैं हम लोग, मजदूरी करते हमारे पेट के लिए। हमको इन लोगों को, और ये वाली ये भूमि है, देखो आप, लोग हमारे इन की माता की भूमि है ये। और इन लोगों ने उस बनिए को आवंटित कर दी। उस बनिए के पास, ओम शर्मा के पास 22 बीघा जमीन है, तो उसमें वो खड़ा नहीं करेगा भवन। ये जमीन चाहिए और ये मकान तोड़ना उनको। इतना मतलब किसी संस्था को लाना है तो क्या हम गरीबों को मकान तोड़ के लाना है? हमारे आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों करते? उनके पास 22 बीघा जमीन है, तो वहाँ ले जाके उनको खड़ा करना चाहिए ना, संस्था लाओ तो। हमारी जमीन क्यों छीनते? इतनी जमीन पड़ी है तो मेरा मकान छोड़ दो बस। हमारी यही विनती है, यही विनती है तहसीलदार साहब से कि हमारा मकान छोड़ दिया जाए। बाकी आपको जो भी करना है आप, ये जमीन पड़ी करो आप। इन्होंने हमारी मरने जैसी स्थिति कर दी। इतना मतलब हमको ऐसा दिमाग से पागल कर दिया इन लोगों ने। किसने कराई? ये गिलदावर और ये पटवारी साहब। छुट्टी के दिन भी दौड़ लगा के आते, तो क्या दफ्तरों की छुट्टी नहीं रहती साहब? रहती ना। 26 जनवरी के दिन भी आ जाते। क्यों परेशान किया जा रहा है? इतना क्यों परेशान किया? अत्याचार करते, धमकियाँ देते CM के नाम से। हाँ, और बोलते ओम शर्मा के नाम से और कलेक्टर मैडम के नाम से धमकियाँ दे के हमारा मकान को छुड़वाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी गरीब के साथ आए हुए हैं लोग। और हम हमारे घर परिवार में जो भी होता है तो ये जिम्मेदारी ये है, तहसीलदार साहब और पटवारी साहब, इन्होंने मेरा आधा मकान निजी जमीन में निकाल दिया। अनूप डामोर है, ये जो बड़ी बिल्डिंग है ना सर, ये सरकारी में, आधी बिल्डिंग सरकारी में है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये लोग तोड़ के मेरे मकान को कच्चा कपड़ा है सब में। अच्छा, कितने साल से आप लोग इसमें? 12 साल हो गए हम लोगों को। किसी ने कोई आपत्ति नहीं लिया। अब हमारे गाँव की है, मैं पैदा यहाँ हुई हूँ, हमारे पंचायत में लगती है, हमारा पंचायत और विलेज। आपके साथ क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं? आपका ही मकान तोड़ रहे हैं, झाबा में बहुत सारे मकान है आपका। हमारे साथ इसलिए साहब
गरीब लोग हैं, हम कहीं नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, हमको दबाया जाता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम भूखे लोग हैं, इसलिए हमको धमकाया जाता है शासन के नाम से और प्रशासन के नाम से हमको डराते हैं। पट्टे के लिए हमारे पास 2-3 ऑनलाइन आवेदन भी है और लिखित में हमने खुद जाके तहसीलदार महोदय को 2-3 आवेदन दिए हुए हैं। ये जो हमारे पास कागज है इसमें लगाया हुआ है लिखित में। ये लोग पता नहीं कहाँ से आए थे, इनको पट्टे मिल गए, हमको नहीं मिले। खराड़ी है और मैं बिलीडोज की निवासी हूँ और सर्वे नंबर 266 और रकबा 0.29। तो साहब हम लोगों को, हम 10-12 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तब से हमारे ऊपर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। और अभी ये गिरदावर साहब आए, तहसीलदार साहब, ये तीनों लोग नए हैं हमारे गांव के लिए। हमने भी पहली बार इनको देखा और इनके आते ही ये भूमि उसमें निकल गई, दूसरों की निकल गई, तो आधी सरकारी और आधी निजी निकल गई। तो अब मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चों को लेके? ये 10-12 सालों में ये नहीं आए थे। 10-12 सालों में ये लोग कभी नहीं आए और जो थे ना पुराने वाले, उन्होंने कभी हमको हटाने का नाम नहीं लिया, बोले हट जाओ, किसी का अधिकार नहीं है हमको हटाने का। अच्छा, आज ये अधिकारी तोड़ने आए थे मकान? हाँ, आज ये इनका चौथा दिन है। आपको कुछ आदेश दिया था तोड़ने के पहले? तो दिया। अचानक से कैसे आए? अचानक से 3 दिन से हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग, बोले हटाओ, खाली करो, हटाओ। तो हमने मना बोल दिया, हम कहाँ जाएंगे, मेरे बाल बच्चों लोग को लेके मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपका ही मकान तोड़ना है क्या? आसपास में और भी मकान है? नहीं, सिर्फ साहब मेरा ही मकान तोड़ना है। आपके साथ ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं अधिकारी? गरीब है ना साहब हम लोग, हम कहीं कहीं नहीं कर सकते, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। अब जो बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं ना, वो उंगली उठा दे, वो पैसा खिला दे, मैं कहाँ से खिलाऊं? मैं मेरा 2 पैसा कमा तोड़वाए यो जिंदगी में पहली बार हमारा आदिवासी में जिंदगी में पहली बार थापड़ो ऊपर घेर पर मेला एवं हमारो खर्चो आवे झुपड़ी तुम तोड़ो तो ये मने की जीवन यापन की कम कहीं ना परिवार की कम पाले की कम। आज ये मकान तोड़ने आए हैं, इसका कुछ आदेश निकाला है या फिर कैसा क्या मामला? प्रॉपर वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। आवेदित लैंड 266 सर्वे नंबर है, ग्राम बिलीडोज, तहसील झाबुआ का, जिसमें 5 आरे लैंड जनजाति छात्रों की शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों हेतु भोपाल स्थित विद्यार्थी कल्याण परिषद न्यास परिषद को आवंटित हुई है। उसी के तारतम्य में यहाँ पर आज आए थे मौके पर। इससे पहले भी जो अतिक्रामक हैं दिलीप खराड़ी, उनको मैं स्वयं 1 महीने से 3 बार उनके पास आया हूँ। उन्होंने विनय किया है कि आप चारोली पाड़ा के रहने वाले हो, आपके खाते की लैंड है वहाँ पर, हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं, आप वहाँ पे चले जाओ अपनी लैंड में। लेकिन ये वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं, जोर जबरदस्ती करने का। सर, इनका कहना है कि हमको कोई आदेश नहीं दिया है, बिना आदेश के तोड़ने आए, तो क्या? नहीं, उनके पास आदेश है, सूचना की तामीली कराई गई, वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया पूरा। वैधानिक प्रक्रिया के पालन के उपरांत ही मौके पर कोई विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसको क्या तोड़ा जाएगा सर? और शासकीय संस्था को आवंटित हुई है, तो उनसे पहले तो अनुनय विनय किया गया है कि आप चारोली पाड़ा से हो मूलतः, और तो शासन की सीएम आवासीय अधिकारी योजना भी है, उसमें भी हम उनको देने को तैयार हैं। वहाँ पे आबादी लैंड उनको दे सकते हैं, ये आबादी लैंड है नहीं। तो ये इस पे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस है, उनको समझाया है प्रॉपर, लेकिन वो समझ नहीं रहे। सर, ये भूमि किस मद में आ रही है? ये भूमि शासकीय मद में है। नाम बता दीजिए आपका। संजय गर्ग।